से, और मोदी सरकार केंद्र में है 19/12/2022 तक का ये आंकड़ा है। आपको ये दिख रहा होगा, बिटवीन का जो पीरियड है वो आपको बिटवीन में दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि कहां 10 वर्षों में 80 से 84 हजार करोड़ रुपए, और केवल 4 वर्षों में अभी मैं जो आपको आंकड़ा दिखाऊंगा उससे आपको मालूम पड़ेगा कि मोदी सरकार ने जितना इनको दिया है उससे पूरे मंत्रिमंडल को जाकर के धन्यवाद देना चाहिए, जनता को इसका लाभ देना चाहिए। ये राशि है 1,71,000 करोड़ रुपए। 4 सालों में 1,71,000 करोड़ रुपए। और इन्हीं आंकड़ों पर बहुत सारे ऐसे झूठ जो कांग्रेस ने कल परोसे, उसका 40% हमको मिलेगा 11,000 करोड़ रुपया। ये उनकी विज्ञप्ति में है, आप देखिएगा, मैं उन्हीं की विज्ञप्ति की बात कर रहा हूं। लेकिन उनकी तस्वीर के साथ जो आंकड़े इस साइट में हैं, कांग्रेस के नेता इन आंकड़ों से इतर आंकड़े बोल रहे हैं। यहां पर एक कॉलम है रिलीजेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्र सरकार से जो पैसे मिले हैं उसकी जानकारी इस साइट में है। ये छत्तीसगढ़ की ही साइट है। मुख्यमंत्री जी का फोटो आप देख रहे हैं। प्रतिवर्ष तो क्या, मनमोहन सरकार के कार्यकाल में किसी भी वर्ष छत्तीसगढ़ को नहीं मिला। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि जो राशि 10 वर्षों में एक बार भी नहीं मिली, कांग्रेस कहती है कि वो प्रति वर्ष मिली। 2,90,000 करोड़ रुपया 5 साल का जो आंकड़ा है, 10 साल में कुल 80,000 करोड़ रुपए की राशि मिली है। अगर इनके आंकड़े को मैं समझूं तो 5 लाख करोड़ रुपया ये ज्यादा बता रहे हैं। 58,000 करोड़ रुपए के हिसाब से 10 वर्षों में 5,80,000 करोड़ रुपए की राशि होती है, लेकिन कुल मिली है छत्तीसगढ़ को 80,000 करोड़ ही। तो ये 5 लाख करोड़ कहां गया? क्या ये कांग्रेस के पास है? क्या उनकी पार्टी ने गबन किया? 5 लाख करोड़ रुपए का जो पार्टी आंकड़ा गलत दे रही है, उसकी विश्वसनीयता क्या है? हम आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हीं की साइट से अप्रूव करवा रहे हैं। आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो हम डिस्प्ले दिखा रहे हैं उसकी तरफ। और हम कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर में सेव करके नहीं दिखा रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं ऑनलाइन दिखा रहे हैं। किसी पार्टी का ये कह देना कि ये आंकड़े गलत हैं और किसी का ये प्रमाणित करना कि आंकड़े गलत हैं, सामने आपके टीवी स्क्रीन है, वेबसाइट है, एक प्रेस नोट आपके हाथ में है, महालेखाकार की रिपोर्ट है। तो हम जो कह रहे हैं उसे प्रमाणित कर रहे हैं। कांग्रेस अगर कोई आरोप लगाती है उसे प्रमाणित करे तो आप उनकी बात मानिए ज़रूर। मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि 55,000 करोड़ की जो राशि ये कल भी शायद उनके प्रदेश अध्यक्ष ने मांगी है, ये पूरी तरीके से भ्रामक और गलत है और ये राजनीति से प्रेरित है। 13,000 करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी का मांग रही थी कांग्रेस की सरकार। तब हमने ही प्रेस लेकर के और बाकी चीजें करके बताया कि ये राशि आप गलत मांग रहे हैं, तो देखिएगा आप 13,000 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी की मांग नहीं करती। वो कितने बार झूठ बोलेंगे? जीएसटी के बारे में जो झूठ बोला उसका हमने अभी यहां पर आपको प्रमाण दे दिया। जो पेंशन का पैसा वो मांग रहे हैं, वो उनकी मांग है, वो बकाया नहीं है। मांग और बकाये में फर्क होता है। मैं अगर आज आपसे कुछ मांग लूं तो वो मेरी मांग है, उस पर चर्चा होगी, देखा जाएगा क्या हो सकता है। लेकिन वो छत्तीसगढ़ सरकार का बकाया है केंद्र के ऊपर, ये कहकर दुष्प्रचारित करना ही कांग्रेस की रणनीति रही है। 55,000 करोड़ रुपए का, 30,000 करोड़ रुपए का, 40,000 करोड़ रुपए का जो अलग अलग कांग्रेस के नेता दावा करते हैं वो सब कुछ गलत है। जीएसटी का पूरा पैसा मिल चुका है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा, मनरेगा का पैसा सारा मिल चुका है। और कल एक और बात हमने कही कि 5 गुना राशि मोदी सरकार दे रही है, इसका भी हमने आपको प्रमाण दिया कि 80,000 करोड़, 85,000 करोड़ अगर 10 सालों में मिला तो 8,500 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मिला मनमोहन सरकार में। और मोदी जी की सरकार में 1,71,000 करोड़ मिला है 4 वर्षों में, यानी कि औसत है 42,500 करोड़। तो 8,500 इंटू 5 करिएगा, 42,500 आएगा। यानी कि 5 गुना आपको मोदी सरकार पैसा दे रही है, उसके बावजूद आप झूठ बोल रहे हैं। उसके लिए आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को।
जितने आरोप कांग्रेस के नेता झूठे लगाते हैं उतना ही पैसा मोदी जी भेजते हैं। उनको इस चीज से मतलब ही नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है, लेकिन कांग्रेस की जिम्मेदारी इतनी है कि जो पैसा मोदी जी भेज रहे हैं वो जनता तक तो पहुंचाए। जनता जी भेजते हैं, मोदी जी भेजते जनता के पास हैं, निकलता अधिकारियों के मकान से। ये दिक्कत है। वर्षों से कांग्रेस की सरकार ने जो भी आंकड़े केंद्र सरकार के मामले में प्रस्तुत किए हैं वो आंकड़े झूठे हैं। उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने महालेखाकार के आंकड़ों और छत्तीसगढ़ की फाइनेंस की साइट से ही प्रमाणित करवा के उनकी बातों को, उनके कथन को झूठा सत्यापित कर दिया है। कांग्रेस के नेता इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, इतने मिसलीडिंग आंकड़े देंगे, ये प्रदेश की जनता ने और भाजपा ने भी नहीं सोचा था। लेकिन राजनीति में इनके पास झूठ की बुनियाद पर खड़े होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। चारों तरफ से जब ये फेल हो चुके हैं, गिर चुके हैं, तो अब ये रोज नया झूठ बोलते हैं। कल हमने कहा था कि इनमें झूठ बोलने की प्रतियोगिता चल रही है, उसके जवाब में एक और उन्होंने झूठ बोला था, जिस झूठ का आज हमने आप सबके सामने पर्दाफाश किया है। कांग्रेस के ये झूठ पकड़े जाने से कांग्रेस की, उनके नेताओं की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। अब उनकी द्वारा कही जाने वाली बातों का कोई भी विश्वास नहीं करने वाला।